वो आप तो देख रहे हैं कि मैसेज हम लोग यही देना चाहते हैं कि निशिकांत दुबे जो गलत सलत बयान और तोड़ने का काम करा, उसी को मैसेज देना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर हमेशा हम लोगों ने देखा है कि बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलता है अलग अलग मुद्दों को लेकर, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठी हो या फिर रोजगार का मुद्दा हो। आप लोग इसको किस तरीके से जवाब दीजिए? बांग्लादेशी घुसपैठी का बात करता है, केंद्र सरकार का क्या कर रहा है? केंद्र सरकार देखना चाहिए ना, केंद्र सरकार जिम्मेवारी में उसको अपना लगा देना चाहिए, ब्रिकेटिंग अपना सील कर देना चाहिए, किसी को आने नहीं देना चाहिए, उसको केंद्र सरकार का जिम्मेवारी में है। ऐसे ही लोग मैंने नौटंकी करता है। और भी हमारे साथ विधायक है, उनसे भी बातचीत करते हैं कि कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। लगातार आप लोग ये नारेबाजी करते हुए नजर आते, क्या कुछ संदेश आज दे रहे हैं? दूसरा दिन है आज सदन का। क्योंकि झारखंड ये शांति प्रिय राज्य है, यहाँ अशांति लोग झारखंड को अशांत करना चाहता है, जिसका झारखंड मुक्ति मोर्चा पुरजोर तरीके से इसका विरोध करती है। परंतु जिस प्रकार से झारखंड में ये जो अभी मामला चली है, पर झारखंड अलग हुए आज 24 साल बीतने को जा रही है, पर झारखंड के लोगों को जो एक न्याय मिलनी थी पूर्ण रूप से उसका न्याय अब तक नहीं मिल पाया है। झारखंड के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के लिए कुछ करने का सोच रखी, जो केंद्र सरकार के द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत ईडी के द्वारा उनको परेशान किया गया, हैरान किया गया, उसको जेल तक भेजने का काम किया गया। फिर भी झारखंड के लोग बर्दाश्त कर रही है। ये विरोध किनके खिलाफ है? क्या निशिकांत दुबे जिस तरीके से बयान दे रहे हैं के खिलाफ है? हलाल कर रहे हो, इसके लिए विरोध है। किसी व्यक्ति विशेष पर यह विरोध नहीं है। जो भी झारखंड के माटी पर झारखंड का नमक खा रही है, वो झारखंड का गुण गाए और झारखंड का विरुद्ध में जो भी अपने विचार रखेंगे विरोध करेगी। अच्छा दादा, निशिकांत को लेकर लगातार आप लोगों का कहना है कि जहां वो नमक खा रहे हैं उसी में वो वादा खिलाफी तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि लगातार तो वो अपनी बात रख रहे हैं, आप लोगों को तो जवाब देना चाहिए। देखिए, झारखंड के 3.5 करोड़ जनता जो है देख रही है इन लोगों का जो है जो उत्पात मचा रहे हैं। शांति प्रिय राज है। इस राज को दंगा की ओर ले जाने का काम ये लोग हमेशा करते हुए आए हैं। और मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से कि पुलवामा में जो इतने वीर जो शहीद हुए, उसमें घुसपैठी कैसे हुआ है, इन लोगों को बताना चाहिए। केंद्र में इनकी गवर्नमेंट थी, और फिर पुलवामा हमला जो हुआ उसमें कितने हमारे वीर जो हैं जो शहीद हुए हैं, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं ये लोग? तो जितना भी प्रदर्शन कीजिएगा, बीजेपी तो सवाल उठाएगी कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सत्ता पक्ष कुछ बोल नहीं रहे हैं। देखिए, यहाँ 16.5 साल 17 साल इन लोगों ने शासन किया। इन लोगों ने विकास का काम नहीं किया। बस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसी प्रकार का मुद्दों को लेकर यहाँ के जनता को भड़काकर ये लोग वोट लेकर यहाँ में सत्ता में काबिज होकर यहाँ युवाओं को बेरोजगार करना और झारखंड के खनिज संपदा को यहाँ से बेगर जीएसटी का लूट कर ले जाना इन लोगों की मानसिकता है। और यही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लड़ाकर ये लोग जो है राजनीतिक करते हैं, और विकास का काम, यहाँ के युवाओं को रोजगार देने का काम, यहाँ के युवाओं को नौकरी देने का काम ये लोग नहीं करते हैं। देखिए, कोरोना कोविड के माध्यम से हम लोगों को मालूम चला। आप लोगों में तो सवाल उठे कि 5 लाख नौकरी और बेरोजगारी भत्ता कहाँ गया? 2 साल तो कोरोना कोविड था। विदेश से लेकर देश से लेकर हमारा झारखंड भी अछूता नहीं रहा। 2 साल कोरोना कोविड। 2 साल में हम लोग कैसे लोगों को, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जो है यहाँ बचाने का काम किया सोरेन जी। 16 लाख छात्र छात्राएं झारखंड के वो दूसरे स्टेट में काम कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि यहाँ इन लोग 17 साल शासन किया। यहाँ के जो युवा लोग हैं अच्छे थे, काम नहीं किया, वो अपने परिवार को पालने के लिए दूसरे स्टेट में काम करने का काम किया। अब वैसे लोगों को, वैसे बच्चों को हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने ये झारखंड लाने का काम किया। ये
तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से सत्ता पक्ष के तमाम जो विधायक है वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि जो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर राजसू हो, उनकी ओर से प्रदर्शन देखने को मिलता है। उनकी ओर से ये कहा जाता है कि सरकार वादा जो की थी उससे विपरीत जो कार्य है वो यहाँ पर करिए। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से सत्ता पक्ष के तमाम जो विधायक है वो हाथों में तख्ती लिए अलग अलग मैसेज जो है वो यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे। झारखंड और झारखंडी विरोधी भाजपा हाय हाय। देखिए सभी जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से सत्ता पक्ष के तमाम जो विधायक है हाथों में तख्ती लिए उनका यही कहना है कि करिश्मा, बीजेपी लगातार जिस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है, एक तरह से उसकी काट के रूप में देख सकते हैं हम इसे। जी देखिए आसिया, आपने देखा होगा कि जब सत्र का पहला दिन था तब भारतीय जनता पार्टी कुछ इसी तरीके से तख्ती लिए हाथों में ये बताने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये सरकार किस तरीके से लूट कर रही है, आखिर जल जंगल जमीन से झारखंड जो है विख्यात है, लेकिन यहाँ पर ऑपोजिट काम हो रहा है। लेकिन आज ये तस्वीर देखिए, किसी को भी ये नहीं पता था कि सत्ता पक्ष के विधायकों की ओर से कुछ इस तरीके की रणनीति जो है वो बनाई गई है। और ये रणनीति आप देख सकते हैं किस तरीके से सत्ता पक्ष के तमाम जो विधायक है वो हाथों में तख्ती लिए यहाँ पर खड़े हुए। देखिए बैजनाथ राम भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं कि दादा क्या संदेश दे रहे झारखंड और झारखंडी विरोधी भाजपा हाय हाय, ऐसा क्यों? क्योंकि अमूमन हम लोगों ने देखा है कि भाजपा की ओर से इस तरीके का जो प्रदर्शन है वो देखने को मिलता है। भाजपा सरकार, केंद्र की जो सरकार है वो झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करती रही है आए दिन से। जब से हेमंत जी की सरकार बनी है तब से झारखंड को अस्थिर करने का काम तो हो ही रहा है, साथ साथ जो विकास की राशि है जो हमारा हिस्सा है वो हिस्सा भी हम लोगों को नहीं मिल रहा है। बजट में जिस प्रकार से सरकार बचाव बजट पेश किया गया उसमें राज्यों के साथ जिस प्रकार से छल हुआ है वो संघीय ढांचा के पर कुठाराघात है। हम लोग ये मानते हैं कि संघ का दायित्व है कि सभी राज्यों को समान रूप से व्यवहार करे और सबको विकास का अवसर दे, लेकिन जो बजट आया वो केवल और केवल सरकार बचाने के लिए अपने बैसाखियों को देने का काम किया उन्होंने, और उसमें झारखंड को कुछ नहीं मिला। लेकिन बीजेपी के उस आरोप लगाए जाते हैं कि जमीन की लूट आप लोग ही कर रहे हैं, आप लोग संरक्षण दे रहे हैं। तो 5 महीने में लोगों ने क्यों नहीं प्रूफ करवा दिया इसको? 5 महीने तो उन्होंने ट्रायल किया, अंततः न्यायालय को यह कहना पड़ा कि कोई ठोस प्रमाण नहीं है। और जिस जमीन की बात लोग करते रहे वो भुजहरी जमीन है जिसकी खरीद बिक्री नहीं होती है और कोई दस्तावेजी प्रमाण कहीं नहीं मिला। क्या निशिकांत दुबे के खिलाफ ये प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं जिस तरीके से वो संसद में अपनी बात को रख रहे हैं? ये व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, ये भाजपा के खिलाफ है, भाजपा की गतियों के खिलाफ, जो उनकी गतिविधियां हैं झारखंड के प्रति उसके खिलाफ है। हम किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं कर रहे हैं। मंत्री जी, केंद्र सरकार को आप लोग दोषी ठहरा रहे हैं और विपक्ष जो है वो आप लोग को दोषी ठहरा रही है, इसका कोई एक ठोस जो है निष्कर्ष तो निकालना पड़ेगा ना? एक आम जन को ये पता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा का दायित्व तो भारत सरकार को है, और ये जो राज्य सरकार पर आरोप लगाता है ये सरासर गलत है, क्योंकि घुसपैठ रोकना अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये भारत सरकार का दायित्व है। क्या शिल्पी नेहा तिर्की ने बिहारियों को बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ तुलना की है, तो क्या आप भी मानते हैं? नहीं, मैं व्यक्तिगत तौर पर इसको उचित नहीं मानता हूँ। तो देखिए इस वक्त बैजनाथ राम मौजूद थे, इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि यहाँ पर किसी के खिलाफ जो प्रदर्शन है वो नहीं हो रहा है। झारखंड में जिस तरीके से लूट हो रही है इसके साथ ही